સમગ્ર દેશમાં ડિજિટલ એરેસ્ટ અને સાયબર ક્રાઇમે હાહાકાર મચાવ્યો છે। સરકારની તમામ પ્રકારની ચેતવણીઓ છતાં દેશમાં કોઈક ને કોઈક ખૂણે લોકો રોજે રોજ સાયબર ક્રાઇમનો શિકાર બની જાય છે। ત્યારે ગુજરાતની કચ્છ પોલીસે સાયબર ક્રાઇમના સરગનાઓને ઝડપી પાડ્યા હોવાનો દાવો કર્યો છે। ગુજરાતની કચ્છ પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે અલગ અલગ બેંકોમાં બોગસ ખાતા ખોલાવી સાયબર ક્રાઇમ આચરતી ગેંગના 2 સાગરીતો પાસેથી HDFC બેંક, કેનરા બેંક, બેંક ઓફ બરોડા, યુનિયન બેંક જેવી કુલ 17 બેંકોના 42 ATM કાર્ડ, 26 બેંક પાસબુક, 47 ચેકબુક સહિત અન્ય નકલી ભાડાના કરારો, નકલી લાઇટ બિલ જેવા તમામ દસ્તાવેજો ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે। પકડાયેલા બંને આરોપીઓ શિશુપાલ બાબુરામ બિશ્નોઈ અને ગોવર્ધન રામ મુન્નારામ બિશ્નોઈ રાજસ્થાનના રહેવાસી છે। ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે અને કચ્છના એક વિસ્તારમાં ભાડે મકાન રાખીને આ ધંધો ચલવી રહ્યા હતા। ત્યારે પોલીસે બાતમીના આધારે આ બંને આરોપીઓને પકડી પાડ્યા। આરોપીઓ સાયબર ક્રાઇમ દ્વારા પડાવેલી રકમ ઉપાડવા નકલી બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરતા હતા। ત્યારે પોલીસ એ દિશામાં પણ કામ કરી રહી છે કે શું કોઈ બેંકના કર્મચારીઓ નકલી ખાતા ખોલાવવામાં સંડોવાયેલા છે કે કેમ। ત્યારે કચ્છ પોલીસના જવાબદાર અધિકારી આ મામલે મીડિયા સાથે સમગ્ર હકીકત મૂકી છે। જુઓ આ વિડીયોમાં। जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछले कई समय से भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लगातार जो साइबर फ्रॉड की घटनाएं हो रही हैं उसमें कड़क से कड़क कार्रवाई करने के लिए समय समय पर हमें मार्गदर्शन और ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत कल भुज पुलिस को, क्राइम ब्रांच को एक सूचना प्राप्त हुई कि मुंद्रा रोड पर भानुशाली नगर में स्थित हरिरत्न बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 203 में कुछ व्यक्तियों के पास बड़ी मात्रा में आधार कार्ड, पैन कार्ड, अन्य दस्तावेज, उद्यम कार्ड और चेकबुक, पासबुक्स आदि उपलब्ध है। तो इस इंटेलिजेंस को एक्शनेबल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करते हुए हमारी टीम ने जब उस स्थान पर रेड किया तो उस स्थान से 2 व्यक्ति शिशपाल उर्फे सुभाष सन ऑफ बाबूराम धनाराम बिश्नोई और गोविंदराम उर्फे गोवर्धन राम सन ऑफ मुन्नाराम कुलाराम बिश्नोई ये मिले और उनके पास बड़ी संख्या में इस तरह के आई कार्ड्स, आधार कार्ड्स, उद्यम कार्ड्स हमें प्राप्त हुए। जो चीज़ें हमें वहाँ से प्राप्त हुई वो अलग अलग बैंक के 42 डेबिट कार्ड्स हमें मिले, 42 डेबिट कार्ड मिले, जिसमें द भुज मर्केंटाइल बैंक के 6, राजकोट नागरिक सहकारी बैंक के 3, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 3, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 5, HDFC बैंक के 4, बैंक ऑफ इंडिया का 1, इंडसइंड बैंक का 3, कैनरा बैंक के 2, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 3, बैंक ऑफ बड़ौदा के 5, पंजाब एंड सिंध बैंक के 2, IDBI बैंक के 2, इंडियन ओवरसीज बैंक के 2, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का 1, ये डेबिट कार्ड्स हमें प्राप्त हुए। 26 पासबुक हमें प्राप्त हुई, ये भी इन्हीं अलग अलग बैंक से संबंधित थी। 47 चेकबुक हमें वहाँ से प्राप्त हुई, ये भी इन्हीं अलग अलग बैंकों से संबंधित थी। 1 लैपटॉप हमें वहाँ से प्राप्त हुआ। 8 मोबाइल फ़ोन, टोटल 8 मोबाइल फ़ोन हमें वहाँ से प्राप्त हुए। 16 आधार कार्ड हमें वहाँ से प्राप्त हुए। 13 पैन कार्ड्स प्राप्त हुए। 1 पेन ड्राइव प्राप्त हुई। मकान के भाड़े करार की नकल 2 प्राप्त हुई और नोटरी करेल दुकान के पार्टनरशिप अंगेना करार ये हमें 3 प्राप्त हुए। उद्यम सर्टी 1 प्राप्त हुआ और एक नकली इलेक्ट्रिक बिल बनाए हुए ये 2 की संख्या में प्राप्त हुए। आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमें काफ़ी डिटेल्स प्राप्त हुई हैं, जैसे आरोपियों पर जब हमने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल का यूज़ किया और इन अकाउंट्स की डिटेल्स प्राप्त की तो जानकारी प्राप्त हुई कि जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन है 1930 उसमें इन अकाउंट से संबंधित 11 से ज़्यादा फरियाद हुई हैं और उन सब जगहों पर संपर्क करने पर हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये दोनों आरोपी जो हैं वो पहले भी अपना गुनाहित इतिहास रखते हैं। इसमें शिशपाल बाबूराम बिश्नोई पर लोहावट राजस्थान में सन 2013 में IPC की विभिन्न धाराओं के तहत और पॉक्सो के धारा के तहत एक ऑफेंस रजिस्टर है।
फलौदी में, राजस्थान में 2014 में राजस्थान परीक्षा अधिनियम का एक गुना दाखिल है, आईटी एक्ट का गुना दाखिल है। जम्बा जो कि राजस्थान में है, वहाँ 2013 में आईपीसी के अलग सेक्शंस में गुना रजिस्टर है। फिर वापस फलौदी में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत इस पर गुना रजिस्टर है।